हेलो, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बीएससी के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में बात की, यानी कि विशिष्ट या फिर प्रसामान्य ग्रुप क्या होते हैं। एक बार हम उसको वापस रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, मैंने कहा था यदि हमारे पास जी कोई ग्रुप हो और एच अगर उसका कोई भी सब ग्रुप हो, एच उसका कोई भी सब ग्रुप हो, अगर मेरे पास एक कंडीशन ये हो, मैं आपको अलग से समझा देता हूं। अगर मेरे पास एक कंडीशन हो, जी कौन सा ग्रुप है? एबेलियन ग्रुप है। एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप है तो मैं कह दूंगा अगर इसके पास इसका सबसेट बड़ा है, सब ग्रुप बड़ा है एच, तो इसके पास सब ग्रुप के पास में अगर इसका राइट कोसेट और उसका लेफ्ट कोसेट और अगर राइट कोसेट उसका आपस में बराबर बराबर हो जाए, तो इस एच को ही इस ग्रुप जी का हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। ये इसकी नॉर्मल डेफिनेशन थी। कल हमने जो पढ़ा था उसमें पढ़ा था एन जी बराबर जी एन हो जाता था आपका ना, जी एन बराबर आप एन जी बोल रहे थे, जहाँ की आप जी बोलते थे, जहाँ की किसका होता था, जी हमारा ग्रुप जी का होता था और एन क्या होता था आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता था। क्लियर? तो इस केस में ये सेम ही एक तरह से अगर जी कोई ग्रुप हो और एच उसका सब ग्रुप हो, जी हमारे पास एबेलियन ग्रुप हो, जी एबेलियन ग्रुप हो, तो हमेशा उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी रखेगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमयता। और यही तो क्रम विनिमयता होती है। यानी कि अगर जी एबेलियन है तो उसका राइट कोसेट उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर हो गई होगा, उसके सब ग्रुप का राइट कोसेट उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर हो गई होगा। और अगर ऐसा हो गया तो वो एच क्या हो जाएगा? आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रत्येक एबेलियन ग्रुप होता है उसका उसका हर एक सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। यानी कि अगर एबेलियन ग्रुप हमारे पास पड़ा है तो वहाँ उसके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ पड़ी होगी उसके सारे एलिमेंट्स। और हम कह देंगे अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, एक तरह की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो है आपकी क्रम विनिमयता, और क्रम विनिमयता का पालन हो जाए तो हम कह देंगे कि ये क्या है? आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। ये तो बात हुई एबेलियन ग्रुप के लिए। पर अगर ऐसा ना हो, मैं बोलूँ नहीं कि यहाँ ग्रुप आपका एबेलियन है, ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ जी आपका एक ग्रुप है। तो जी अगर आपका एक ग्रुप हो और एच उसका सब ग्रुप हो, फिर भी आपको उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपस में बराबर बराबर मिल जाता है, तो भी हम क्या कहेंगे कि ये इस ग्रुप जी का एच क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप फिर भी कहलाएगा। क्लियर? यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो अबेलियन हो तो ही इसका नॉर्मल सब ग्रुप हो। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। यानी कि इस ये जी का अबेलियन होना कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी हुआ और उसका राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के बराबर हो रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? ये फिर भी इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। क्लियर? ये अलग से इसकी एक डेफिनेशन है जिसको अपन हैमिल्टन, ये हैमिल्टन में आएगा, इसको हैमिल्टन की डेफिनेशन कहा जाता है कि यहाँ जी का अबेलियन होना जरूरी नहीं है। वो आप आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इसके अलावा कल हमने एक इसको जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक्स एच बराबर एच एक्स है ना, एक्स एच बराबर एच एक्स, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ओवर सेट जी एंड एच इज बिलोंगिंग टू ओवर सेट एच। क्लियर? तो इस केस में हमने एक कल चीज यहां से पढ़ी थी कि जी एंड जी इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू आपका एन आ जाए, तो वो भी सेकंड डेफिनेशन पढ़ी थी। जी एंड जी इनवर्स वो भी किसका मिल जाए? अगर आपका एन का मिल जाए तो वो भी क्या होता था? आपका नॉर्मल सब ग्रुप। तो वो इसी से मिलकर बना है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस एक्स को उधर भेज देता हूँ। इस एक्स को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये एक्स एच और ये एक्स यहाँ आकर क्या बना देगा? एक्स इनवर्स ही तो बनाएगा, तो बराबर आपका क्या मिलेगा? एच। और ये एच है किसका? ये एच है किसका? आपका इस एच का। तो मैं कह दूंगा ये इसका है, तो ये अगर मैं जब सेट को पुट कर दूंगा तो ये बराबर ना होकर बिलोंग्स टू बन जाता है। क्लियर? तो एक्स एच एक्स इनवर्सिटी किसका मिल जाएगा? वापस एच का। तो इस केस में इस एच को इस ग्रुप जी का क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। क्लियर? तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन वापस मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया, होगा आपको समझ में आई होगी। क्लियर? अब नॉर्मल सब ग्रुप पर बेस्ड आपकी एक थ्योरम है, तो मैं उस थ्योरम का पहले तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। थ्योरम ये है हमारे पास, थ्योरम ये है कि a subgroup n of a group G a subgroup n of a group G of a group G a subgroup n of a group G is normal subgroup F is group G is a normal subgroup F I डबल एफ, यानी कि यदि और केवल यदि
सब ग्रुप एफ जी एंड जी इनवर्स क्या मिल जाए, जी एंड जी इनवर्स बराबर मिल जाए आपका एम, जहाँ की आपका जी किसको बिलोंग करे, हमारे उस सेट को जी को बिलोंग करे। क्लियर, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ। हिंदी में यह है कि एक ग्रुप जी का उपग्रुप एम, ग्रुप जी का उपग्रुप एन विशिष्ट उपग्रुप होगा, क्या होगा, विशिष्ट उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि आपकी ये कंडीशन मिल जाए, यानी क्या, यदि और केवल यदि मिल जाए जी एंड जी इनवर्स इज इक्वल्स टू एन और एवरी जी इज बिलोंगिंग टू आवर सेट जी। क्लियर, तो ये हमने बात कर ली इसके हिंदी में ट्रांसलेशन की। क्लियर, अब देखिए प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। थ्योरम बिल्कुल सिंपल है। थ्योरम ये कहना चाह रही है कि आपको एक ग्रुप दे रखा है जी और बोल रहा है कि एन उसका कोई सब ग्रुप है, तो एन आपका उसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है कब, जब वो इस कंडीशन को फॉलो कर ले, यानी कि जी एंड जी इनवर्स किसका मिल जाए, आपका एन का मिल जाए। ठीक है, और जहाँ आपकी ये जी किसका होना चाहिए, हमारा ग्रुप जी का होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक शब्द लिखा है इसने आई डबल एफ, यानी कि यदि और केवल यदि। मैंने आपको कितनी बार बता दिया, यदि और केवल यदि ये जब शब्द दिख जाता है तो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट या थ्योरम का प्रूफ जो है वो बहुत साइड चलता है, दोनों तरफ चलता है ना। तो दोनों तरफ चलने का मतलब एक तो होता है आपका नेसेसरी कंडीशन और एक होती है आपकी सफिशिएंट कंडीशन। तो मैं पहले ले लेता हूँ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन यानी कि होता है आवश्यक प्रतिबंध, यानी कि आवश्यक प्रतिबंध। देखिए आपको दे क्या रखा असब, यानी कि जो दे रखा है वो लेकर चलना, जो प्रूव करना है उसको प्रूव करना है। और जब सफिशिएंट कंडीशन होती है उसमें क्या करना होता है, जो आप यहाँ प्रूव कर देते हैं वो लेकर चलना है, और जो दे रखा होता है उसको प्रूव करना होता है, उल्टा चलता है। ठीक है, तो देखिए आपको गिवन क्या है, हम लेट कर लेते हैं सब ग्रुप एन ऑफ अ ग्रुप जी, है ना, ये बात कर, तो लेट कर लेते हैं, लेट n is a subgroup of, n is a subgroup of g। क्लियर, n मान लेते हैं क्या है, ये g का एक सब ग्रुप है, g का एक सब ग्रुप है। और अगर ये g का सब ग्रुप हो जाएगा तो मैं क्या कह दूंगा then g n g इनवर्स, अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं g, जो कि ले लूं मैं n का, है ना, अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं जी, ले लूं जी का, सॉरी ई ले लूं जी का, और एक एलिमेंट ले लेता हूं मैं एन, है ना, एक ले लेता हूं मैं एन, जो कि ले लेता हूं एन का, जो कि ले लेता हूं मैं एन का। तो अगर ये मिल जाए मेरा जी जी का मिल जाए, एन एन का मिल जाए, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ जी एन जी इनवर्स। जी एन जी इनवर्स ये किसको बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा हमारे किसको, ये बिलोंग करेगा हमारे एन को, ये बिलोंग करेगा हमारे एन को। क्लियर, तो देखिए इसमें, अच्छा इसमें हमें एक्चुअली नॉर्मल सब ग्रुप लेकर चलना है, यहाँ आएगा नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर, इज अ नॉर्मल सब ग्रुप लिख देना है यहाँ पर, एन इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमें प्रूव करना है। तो n को हमने पहले ही क्या कर लिया, नॉर्मल से प्रूव कर दिया, तो इसके पास ये कंडीशन तो होगी, जी एंड जी इनवर्स बिलोंग करेगा किसको, n को बिलोंग करेगा। क्लियर करके अब यहाँ पर अगर मैं बोल दूं हमारे पास ये जो g है वो है किसका, ग्रुप g का, और ग्रुप g की प्रॉपर्टी ये होती है अगर कोई एलिमेंट ग्रुप g को बिलोंग करेगा तो उसका इनवर्स एलिमेंट भी उसी ग्रुप को बिलोंग करेगा, यानी कि g अगर स्मॉल g अगर g को बिलोंग कर रहा है तो g इनवर्स भी g को बिलोंग करेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। तो यहाँ से फिलहाल मैं क्या लिख सकता हूँ, जब बिलोंग्स टू द सबसेट लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसके जी एन जी इनवर्स की, किसकी, जी एन जी इनवर्स की, ये एन है किसका हमारे पास, इस एन का है, तो यहाँ पर मैं इसका सब ग्रुप लगा देता हूँ, है ना, जी एन जी इनवर्स अगर मैं ले लूँ इस एन की जगह एन लो, तो यहाँ से बिलोंग्स टू हट के क्या बना देगा, इसका सबसेट बना देगा, इस सबसेट ऑफ आवर एन। क्लियर, तो इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब since we know that if G is belonging to our set G, then
इफ G इज बिलोंगिंग टू G देन मैं कह सकता हूँ कि G इनवर्स वो भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा ही करेगा, वो भी किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा ही करेगा, है ना। तो यहाँ से मैं इसको लेकर फिर से क्या लिख सकता हूँ, सिंस मैं कह सकता हूँ भैया कि G इनवर्स N, G इनवर्स का इनवर्स, यानी कि ये एलिमेंट्स में वापस चेंज कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये G और G इनवर्स दोनों है किसके, G के, और G के हैं तो G है क्या, आपका ग्रुप है, और ग्रुप है तो अपने पास वो क्या रखता है, वो हमारे पास रखता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि वो सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वो किधर भी घूम सकता है। तो G इनवर्स N, G इनवर्स का इनवर्स वो भी किसका सब्जेक्ट होगा, N का ही होगा, वो भी किसका होगा, N का ही होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसको क्या, ये G इनवर्स का G इनवर्स है हमारे पास, ये N का N, और इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट इज अगेन दैट एलिमेंट। क्लियर, कोई भी अगर हमारे पास एलिमेंट है और अगर आप उसका इनवर्स लेकर वापस उसका इनवर्स ले तो वापस हमें वही एलिमेंट मिलता है। यहाँ पर वापस क्या आएगा, आपका G ही आएगा, सबसेट ऑफ N। क्लियर, ये इसका क्या होगा, इसका सबसेट होगा, ये सबसेट का साइन होता है। क्लियर, यानी कि कंटेंट बोलते इसको, कंटेंट। अब देखिए यहाँ मैं ना एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि मैं इसके इस इक्वेशन के बोथ दी साइड कुछ ऑपरेशन ऐसा लगा रहा हूँ कि ये बीच में पड़ा आपके पास G इनवर्स और N G, इसके दोनों साइड, इसके इधर तो मैं G का और इधर मैं G इनवर्स का मल्टीपल करवा रहा हूँ। तो ये काम अपन उधर भी करेंगे, इधर करवा रहे हैं G का, सेंटर में पड़ा है N, और उधर करवा रहे हैं अपन G इनवर्स का। क्लियर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक साथ लिख सकता हूँ, G इनवर्स लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये G है किसका, ग्रुप G का, और ग्रुप G का है तो अपने पास क्या रखता है, एसोसिएटिव ने साथ ही रखता है, इसके साथ हो जाएगा N इंटू ये भी क्या हो जाएगा आपका G इनवर्स विच इज बिलोंगिंग टू अवर सेट G इनवर्स। क्लियर, अब यहाँ से देखिए G इंटू G इनवर्स, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट के साथ अगर ओपन ऑपरेट करें तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा E। तो ये ले लिया हमने E इंटू N, E N, और वापस आ जाएगा हमारे पास E विच इज सबसेट ऑफ G N G इनवर्स, G N G इनवर्स। क्लियर, अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन n से मल्टीपल करवाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, n ही आएगा, इनटू में E पड़ा है, एंड सबसेट ऑफ G N G इनवर्स पड़ा है। अगर उसी एलिमेंट को या किसी भी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीपल करेंगे तो वापस आंसर क्या आएगा, वापस आंसर वही आएगा, यानी कि ये आ जाएगा n इज सबसेट ऑफ G N G इनवर्स। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट तो कह रही थी भैया G N G इनवर्स है, वो N का सबसेट है। क्लियर, यानी कि G N G इनवर्स है वो इस N का क्या है, उपसमुच्चय है, और ये इक्वेशन 2 कह रही कि ये N जो है वो G N G इनवर्स का क्या है, उपसमुच्चय है। क्लियर, तो ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों बराबर हो, है ना, ये इसका उपसमुच्चय है, ये इसका उपसमुच्चय, दोनों उल्टा चल रहा है, दोनों उल्टा चल रहा है, मतलब ऐसा हो कब सकता है जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो। क्लियर, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से बाई इक्वेशन 1 एंड 2, by equation 1 and 2 we can say that हम कह सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं। तो by equation 1 and 2 we can say that G N G inverse that is equals to क्या हो जाएगा, हमारे पास N हो जाएगा, G N G inverse is equals to N। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा, जहां की आपका ये G होगा किसका, ये G होगा हमारे पास ऑलवेज हमारे ग्रुप G का, ये G हम किसका ले लेते हैं, हमारे ग्रुप G का ले लेते हैं। तो ये तो आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है उसका प्रूव हुआ, यानी कि आपने प्रूव कर दिया G N G इनवर्स किसका होगा, N का होगा। क्लियर, कब, जब ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो N किसका, G का। तो हमने लिया कि N इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन हमने ये प्रूव कर दिया है कि G N G इनवर्स किसका होगा, N का होगा। क्लियर, तो ये तो रहेगी नेसेसरी कंडीशन की जो भी शर्त है उसको हमने पूरा कर लिया। इसके बाद में हम बात करेंगे सफिशिएंट कंडीशन की, यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध की। क्लियर, तो यहां पर देखते हैं सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध। देखिए ये तो हमने पढ़ लिया है नेसेसरी कंडीशन, और अब हम पढ़ रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन यानी कि पर्याप्त प्रतिबंध, यानी कि
पर्याप्त प्रतिबंध है ना, ये जो भी है पर्याप्त प्रतिबंध। अब देखिए इस केस में क्या करना है कि जो आप नेसेसिटी के लिए जो आप प्रूव कर देते हैं सफिशिएंट में आपको वो लेकर चलना है, ठीक है। तो देखिए हमें लेकर चलना है तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो आपने प्रूव कर दिया वो बात सही है। तो जी एन जी इनवर्स बराबर है एन का, जहाँ की ये जी भाई साहब पड़ा है किसका, हमारे ग्रुप जी का, ये बात सही है, ठीक है, सही है, कोई नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ अगर इस एन का कोई भी मैं वापस ऐसा कोई एलिमेंट ले लूँ स्मॉल एन, क्या ले लूँ स्मॉल एन, तो ये जी एन जी इनवर्स किसका सबसेट किसका हो जाएगा, इसी एन का होगा, क्योंकि जब यहाँ से सेट हटता है एलिमेंट ले लेते हैं तो ये जो मिलता है वो टोटल एलिमेंट हो जाता है एक तरह से। ये अभी तो अपने पास जो पड़ा है जब कैपिटल वर्ड्स आ जाए तो वो तो काम करता है पूरे सेट का, और जब स्मॉल वर्ड्स के साथ कुछ भी ऑपरेशन चलता है तो वो काम करता है पूरे आपके एक एलिमेंट का, क्लियर। तो यहाँ अगर मैं इसका ले लूं स्मॉल एन ले लूं तो स्मॉल एन जी इनवर्स ये पूरा क्या मिल जाएगा, जी स्मॉल एन जी इनवर्स ये पूरा एक एलिमेंट मिलेगा, और एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट का सबसेट होता है, क्या। तो ये वापस सबसेट किसका मिलेगा, हमारा एन का। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर है ना, तो ये इसके बराबर है। सिंस मैं अगेन लिख देता हूँ कि हमारे पास दे रखा है इसने जी एन जी इनवर्स है किसका, एन का है ना। तो इफ जी एन जी इनवर्स इज इक्वल टू एन, सिंस मैं कह सकता हूँ भैया कि ये जो जी एन जी इनवर्स होगा वो सबसेट हो जाएगा किसका, एन का, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि जी एन जी इनवर्स सबसेट हो जाएगा किसका, एन का, जहाँ की मैं कह देता हूँ ये जो स्मॉल एन है वो किसका होगा, हमारे पास इस एन का होगा, इस कैपिटल एन का होगा। तो हमने कह दिया जी एन जी इनवर्स का किसका हो जाएगा हमारे पास इसका जी एन जी इनवर्स, सॉरी जब ये आपका जब एलिमेंट आ जाता है तब ये एलिमेंट हमेशा क्या करता है, सेट को बिलोंग करता है, क्या। और जब सेट आता है तो हमेशा दूसरे सेट का सबसेट होता है, और जब टोटल एलिमेंट आ जाता है तो वो हमेशा उस सेट को बिलोंग करता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें, देखिए जब एलिमेंट आता है तब तो वो किसी भी सेट को बिलोंग करता है, और जब भी कोई कैपिटल वर्ड मिल जाए यानी कि कोई सेट मिल जाए उधर भी सेट पड़ा है तो वो हमेशा उनका सबसेट होगा, ठीक है, यानी कि बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा। देखिए ये चीज हमारे पास हो गई। तो हमने कह दिया है कि जी एन जी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एन। देखिए शर्त जानी पहचानी लग रही है, कल हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मल सब ग्रुप की, तब हमने कहा था कि यदि जी कोई ग्रुप हो तथा एन उसका कोई भी सब ग्रुप हो तथा एक संख्या ले लेते थे हम क्या, जी, जो कि किसकी लेते थे, ग्रुप जी की, तब वहां पर हम कहते थे कि जी एन अगर एन जी के बराबर मिल जाए, जहाँ की जी होता था कैपिटल जी का, तो वो तो थी हमारे नॉर्मल सब ग्रुप की परिभाषा, अथवा करके मैंने ये परिभाषा और लिखाई थी कि जी एन जी इनवर्स वो भी किसको मिल जाए, इसका मिल जाए, तो हम कह देते हैं कि ये जो एन है वो इस ग्रुप जी का क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये डेफिनेशन आपकी निकल कर आ गई। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, सिंस एन इज अ normal subgroup of group G, since n is a normal subgroup of group G, और अगर n is a normal subgroup of G मिल जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो G होगा वो किसका होगा, हमारे पास ग्रुप G का होगा, है ना। देन देखिए मैं कह सकता हूँ देन सिंस, और ये अगर ये n इसका नॉर्मल सबग्रुप हो जाए यानी कि n इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, देन, और अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि ये जी एन जी इनवर्स जो आपने निकाला है वो किसका बिलोंग करेगा, एन को, जहाँ की ये जो जी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, हमारे ग्रुप जी को। और यही बात आपको वापस इसके लिए प्रूव करनी थी। देखिए तो हमने कंडीशन चला दी है बहुत ही साइड, और आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में, ये थ्योरम समझ में आई होगी। देखिए थ्योरम समझने के लिए आपको सबसे पहले तो नॉर्मल सबग्रुप की टोटल जो भी कंडीशन है उसका आना बहुत जरूरी है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि यदि हमारे पास कोई ग्रुप पड़ा हो जी और उसका सबग्रुप पड़ा हो हमारे पास एच, और मैं बोलता हमारी डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर ये जी आपका एबेलियन है,
अगर एक बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जी एक एबेलियन ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है। एच क्या है? उसका सब ग्रुप है। और उसका सब ग्रुप का अगर राइट कोसेट अगर उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर हो जाए, लेफ्ट कोसेट उसके राइट कोसेट के या राइट कोसेट उसके लेफ्ट कोसेट के बराबर हो जाएंगे, तो भैया इस एच को ही इस जी का क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। या फिर मैं ये, अच्छा ये कंडीशन तो होती है बिल्कुल। जी क्या है? एबेलियन है। एबेलियन है तो वो अपने पास एक चीज रखता है। एबेलियन की क्या शर्तें होती है? 5 शर्तें होती हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट और 5वीं कंडीशन थी हमारे पास कम्यूटेटिव, है ना, यानी कि क्रम विनिमय। तो 5वीं प्रॉपर्टी पर ही हम कह सकते हैं कोई भी जी आपका एबेलियन ग्रुप होता है, यानी कि वो अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर दे तो ही हम कह सकते हैं कि वो जी क्या होगा? आपका एबेलियन ग्रुप होगा। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता होती क्या? यही तो है आपका ए बी बराबर बी ए बोलो तो वही तो आपका कम्यूटेटिव होता है, यानी कि एच ए बराबर ए एच मिल जाए तो वही आपका कम्यूटेटिव होगा। और अगर एच ए बराबर ए एच मिल गया, यानी कि लेफ्ट कोसेट उसके राइट कोसेट के बराबर मिल गया, तो इस केस में आप एच को इस ग्रुप जी का क्या कह देंगे? नॉर्मल सब ग्रुप कह देंगे। तो ये तो बात लागू होती है। उसके अलावा ये है कि अगर जी आपका एबेलियन है ही नहीं, जी आपका एबेलियन है ही नहीं, और फिर भी अपन एच को इसका सब ग्रुप ले रहे हैं, और अगर उसका लेफ्ट कोसेट फिर भी उसके राइट कोसेट के बराबर मिल जाए, मान लीजिए कोई एक्सटर्नल कंडीशन दे रखी होगी और ऐसा हो जाए कि लेफ्ट कोसेट उसके राइट कोसेट के बराबर हो जाए, तो भी ये एच इस जी का क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। मतलब इस जी का एबेलियन होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर हाँ एबेलियन हुआ तो उसका सब ग्रुप उसका नॉर्मल सब ग्रुप होगा ही होगा। ये थ्योरम है, आपके आगे आ जाएगी। क्लियर? तो ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। इसके अलावा हमने कह दिया कि अगर आप इसको उधर भेज दी तो यहाँ से ए एच, अगर मैं इसको कह दूं एच ए इनवर्स लेंगे तो किसका मिलेगा? आपका एच का। ये हमने सेकंड कंडीशन इसकी पढ़ ली थी। क्लियर? तो ये थी इसकी सब ग्रुप की नॉर्मल डेफिनेशन। उसके बाद में ये थ्योरम ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, तो एक बार थ्योरम को भी वापस देख लेते हैं। थ्योरम ये है कि ए सबग्रुप n of a group G is a normal subgroup if G and G इनवर्स बराबर मिल जाए आपका n का, जाकि G किसका हो? हमारे ग्रुप G का हो। ये कह रहा है कि आपके पास अगर कोई ग्रुप G पड़ा हो और उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप n हो, तो आपको सिद्ध करना है ये कंडीशन इसके n के बराबर होगी। ठीक? तो जब शब्द आता है आई डबल एफ आता है, तब हमारी जो प्रूफ होता है वो बहुत साइड चलता है, यानी कि तो सफिशिएंट के लिए काम करते हैं, नेसेसरी के लिए काम करते हैं। पहले स्टेप करते हैं नेसेसरी में जो दे रखा है वो लेकर चलना है, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप बोल रहा है, नॉर्मल सब ग्रुप हमने ले लिया। और जब नॉर्मल होता है तब जी का होता है, एन का होता है, तो हम कहते हैं भैया जी इनवर्स किसका होता है? एन का होता है। और अगर इस एन की जगह में उसका सेट डाल दूं, मैंने क्या कहा, जब स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं तब उनको एक साथ ऑपरेट करने पर जो भी मिलता है वो भी एक नया एलिमेंट होता है, ना कि ग्रुप। और एलिमेंट हमेशा किसी भी सेट को बिलोंग करता है, तो ये करवा दिया हमने बिलोंग। अब इस n की जगह मैंने ले लिया इसका सेट, कि ये n है किसका? ये n है हमारे पास इस n का। तो जी इनवर्स एक तरह का आपको सेट मिल गया। तो एक सेट दूसरे वाले सेट का हमेशा क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है, या तो बराबर होगा या सबसेट होगा, यानी कि उसका उपसमुच्चय होगा। तो ये ले लिया हमने उसका उपसमुच्चय। अब ये कह रहा है कि G बिलोंग्स टू G है, तो ऑब्वियसली G इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा, ये ग्रुप की कंडीशन होती है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? G इनवर्स का इनवर्स वो भी किसका होगा? n का होगा। तो यहाँ पर इनवर्स ऑफ इनवर्स एलिमेंट अगेन दी एलिमेंट होता है ना, तो यह G इनवर्स n G वापस इसका हो जाएगा n का हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा दिया कि इसके बोथ साइड G और G इनवर्स से हमने क्या करवा दिया? मल्टीपल करवा दिया। और हमारे पास जी है किसका? ग्रुप जी का। और ग्रुप जी का है तो ये अपने पास क्या रहता है? एसोसिएटिव, यानी कि साथ से रहता है। तो हमने इन दोनों को साथ ले दिया, और ये वापस क्या होता है? आपके आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं। और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी सेट से मल्टीपल कराएंगे तो वापस वही आंसर आता है। ये हमारे पास चल रहा है। इक्वेशन एक तो ये कहती है जी इनवर्स n का सबसेट है, और इक्वेशन सेकंड कहती है n है जो जी इनवर्स का सबसेट है। और इस केस में हम एक और दूसरे क्या कह सकते हैं? ऐसा कब हो सकता है? जब ये दोनों आपस में बराबर हो। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशन की। सफिशिएंट कंडीशन में हमने जो नेसेसिटी के लिए प्रूव कर दिया होता है वो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो ये हमने लेकर चल लिया जी इनवर्स इसका है हमारे पास n का। क्या? तो इस केस में मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखिए जी इनवर्स बराबर लिया है हमने n का, तो बराबर बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? सबसेट बोल सकते हैं।
और अगर मैं n इस n का एलिमेंट ले लूँ, इस n की जगह मैं इस एलिमेंट को डाल दूँ, तो एलिमेंट हमेशा उस सेट को बिलोंग करता है। क्लियर? तो करवा दिया बिलोंग। और ये जो शर्त होती है वो क्या होती है, नॉर्मल सबग्रुप होने की शर्त होती है। तो जी एन जी इनवर्स आपका किसका मिल गया, n का। कब? जब ये जी हमारे पास इस ग्रुप जी का बना। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई थ्योरम के साथ मिलते हैं, तब तक थैंक यू।